एक घने जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में लोग अधिकतर खेती और पशुपालन करते थे। इसी गांव में एक वृद्ध महिला राधा अपनी एक गाय के साथ रहती थी। उसका नाम गौरी था और वह राधा के लिए सब कुछ थी। एक दिन जंगल में एक बाघनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन किसी कारणवश वह अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। छोटा बाघ का बच्चा भूख और ठंड से कांप रहा था। राधा जब अपनी गाय को चराने जंगल में ले गई तो उसने उस छोटे बाघ के बच्चे को देखा। वह दयालु थी और उसने बाघ के बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। राधा ने सोचा कि यह बच्चा बाघ का है, लेकिन अभी छोटा है और इसमें निर्दोषता है। उसने उसे पालने का निर्णय लिया और अपनी गाय गौरी के साथ उसे रखना शुरू किया। गाय भी उसे अपने बच्चे की तरह दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे बाघ का बच्चा और गाय का बच्चा दोनों एक साथ बड़े होने लगे और उनमें एक अनोखी दोस्ती हो गई। गांव के लोग इस बात से अचंभित थे कि कैसे एक बाघ का बच्चा और गाय का बच्चा एक साथ रह सकते हैं। लोग डरते थे कि जब बाघ बड़ा होगा तो वह गांव के लोगों और पशुओं के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने राधा को इस बारे में चेतावनी दी, लेकिन राधा ने कहा कि प्यार और देखभाल से कोई भी बदल सकता है। समय बीतता गया और बाघ का बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी आदतें भी बदलने लगीं, लेकिन राधा और गाय के प्रति उसका स्नेह नहीं बदला। एक दिन गांव में कुछ जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। गांव के लोग भयभीत हो गए। जब बाघ ने देखा कि जंगली जानवर गांव पर हमला कर रहे हैं, तो वह तुरंत अपनी पूरी ताकत से उनके सामने खड़ा हो गया। उसने जंगली जानवरों को भगाया और गांव की रक्षा की। गांव के लोग इस बहादुरी को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें समझ आया कि राधा का विश्वास सही था। बाघ अब गांव के लिए हीरो बन गया। गांव के लोगों ने राधा और उसके बाघ का सम्मान किया और उन्हें कभी भी अलग न करने का निर्णय लिया। राधा की देखभाल और प्यार ने बाघ को एक जिम्मेदार और रक्षक बना दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और देखभाल से किसी भी प्राणी में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो लोग समाज में डर और असुरक्षा पैदा कर सकते हैं,